गाड़ी चला रहा है। यही भावना तमाम प्रदेशवासियों को होनी चाहिए, तब जाकर के पर्यावरण की रक्षा होगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। पूरा विश्व चिंतित है आज पर्यावरण को लेकर के। ये हम लोग सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ। आप देखते हैं मानसून बिगड़ रहा है, बरसात, ओलावृष्टि, अंधड़ टाइम पे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है उसके कारण तकलीफ भी हो रही है। किसानों को तकलीफ होती है, ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। ये तमाम जो है ये उनके फॉल आउट है पर्यावरण के बिगड़ने का। इसलिए वो कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है पर्यावरण का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश के अंदर ये जज्बा है पेड़ लगाने का और ज़्यादा बढ़े। ये मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि होगा। सर आज एक बहुत अच्छी सड़क बाड़मेर जाकर के आए हैं, फिर जालोर गए हैं, साचौर, पाली, खंबा पूरा दौरा। क्या माहौल नजर आ रहा सर आपको? माहौल तो मैं कह चुका हूँ ना कि माई बाप तो पब्लिक होती है, अंतिम फैसला वही करेगी। पर मैं इतना कह सकता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी जो इस प्रकार से आने लगे हैं अभी से ही 4-5 दौरे हो चुके हैं मोदी जी के, और जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने लगे, अभी से ही करने लगे। दिवालिया हो जाएगा देश अगर प्रदेश वाली स्कीम लागू की तो हमने क्या गुनाह किया? ओपीएस लागू करके मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए वो चिरंजीवी योजना 25 लाख की जो हमारी है हेल्थ की, उससे वो कम नहीं है। वो भी बहुत शानदार योजना है। कितनी तकलीफ पाते थे कर्मचारी मैं जानता हूँ, बिल पास करवाने के अंदर भी बिल पूरा पास भी नहीं होता था। इसलिए वो हमें समझा रहे हैं। रेवड़िया बट रही राजस्थान में, रेवड़िया बट रही है मध्य प्रदेश के अंदर, रेवड़ी बटी थी यूपी के अंदर चुनाव के वक्त में, और चुनाव के बाद में वो रेवड़ियाँ बटना बंद हो गया। हमारे यहाँ जो ये स्कीमें हैं, चाहे वो 25 लाख बीमे की है, चाहे वो 100 यूनिट बिजली की है, ये 90 नए पैसे का जो पैसे का पर यूनिट फैसला ये मेरा ही फैसला था, और 15 साल हो गए उसको कोई बदल नहीं सका। किसानों को 90 पैसे में बिजली देने का मैंने वादा किया था कि 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे इसकी रेट, नहीं बढ़ाई हम लोगों ने। तो वो जो हमारी स्कीमें जितनी भी है ये वो परमानेंट स्कीम है। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि चुनाव के बाद में इसको ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो बीजेपी का भरोसा नहीं है। पहले रिफाइनरी बंद कर दी उन्होंने, हमारे अधिकांश कामों को बंद कर दिया, विश्वविद्यालय बंद कर दिया। हरदेव जोशी के नाम का था, पत्रकारों का था, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का था विश्वविद्यालय लॉ का जयपुर में, उसको बंद कर दिया। हम बंद कोई नहीं काम करते। उनके ARCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी का है ये, उसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। मैंने 13,000 करोड़ रुपये दे दिए, काम आगे बढ़ रहा। पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित बनेगी तब जाके वो टाइम बाउंड पूरा होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूँगा चुनाव के वक्त का था पिछले 5 साल में। मुझे दुख है कि वो अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। अभी अजमेर आए थे, मीटिंग वहीं करी उन्होंने जहाँ पे वादा किए थे उन्होंने, अजमेर में, जयपुर के अंदर 13 जिले के नाम लिए थे, और वो दूसरी बातें बोल के गए हैं हमारे खिलाफ में। तो मैं चाहूँगा कि इस बार आप देखेंगे कि इस बार माहौल बन गया पब्लिक में कि सरकार रिपीट होने जा रही है। 36 कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग। अब आश्चर्य नहीं है कि जो वोट जिन्होंने आज तक, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है वो, चाहे बीजेपी के परिवार के लोग नहीं हैं, RSS के लोग नहीं हैं या है भी, इस बार अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो लोग कई बीजेपी माइंडेड होते हैं वो भी इस बार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को विजय दिलाने में, सरकार रिपीट करने में भागीदारी निभाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। सर आप रिफाइनरी को लेकर आप गंभीर हैं, आप लगातार वहां जा भी रहे हैं। सर प्रदेश को कब तक उससे जो है फायदा मिलेगा? अब तो कह दिया मैंने 31 दिसंबर 24 के पहले उनको शुरू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक आपने धैर्य शब्द इस्तेमाल किया था राजनीति में, अभी कुछ दिन पहले आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखें, आप सबको भी धैर्य रखना चाहिए।
तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जब वो प्रेस से रूबरू हुए और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के ऊपर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया था डेटा निकालने में, इस वजह से उज्ज्वला योजना और चिरंजीवी योजना में थोड़ी देरी हुई। लेकिन चिरंजीवी योजना से जो 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है उससे लोगों को काफ़ी मदद मिली है, कई लोगों को उससे लाभ मिला है। जहां एक और बिल पास नहीं होते थे, लोगों को तकलीफ होती थी स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वहीं पर चिरंजीवी योजना से बहुत फ़ायदा मिला है लोगों को, बीमार लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो उज्ज्वला योजना है जिसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, 80 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं परिवार जो इससे लाभान्वित हुए हैं। 500 रुपये में राज्य सरकार दे रहे हैं गैस सिलेंडर। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ में। अरुण, मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने प्रेस से रूबरू होते हुए कई बड़ी बातें कही हैं, क्या है आपकी राय? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन को रिस्टोर किया जा सके जिससे कि जालोर, पाली और अब जोधपुर पहुंचे हैं जी। और एयरपोर्ट पे है जो काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर भी लोग जो आए हैं उनके ज्ञापन भी ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 दौरे कर चुके हैं और चुनाव का बिगुल बजा चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ARCP पे पिछले दिनों अजमेर में जिस तरह से मोदी जी की सभा हुई थी, उसकी सभा में उन्होंने जो है 13 जिलों को नाम लेकर पानी के वादे किए थे, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो ARCP की घोषणा है वो लागू की जाए और हमारा प्रयास रहेगा। योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की थी, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ाया है और हमने पैसा दिया। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ARCP को लेकर केंद्र सरकार को कह रहे थे। और यही उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने डेटा देने में सपोर्ट नहीं किया राज्य सरकार का, जिस वजह से जो है योजना को आगे चलाने में थोड़ी दिक्कत हुई। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बात अगर की जाए, उन्होंने यही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो भेदभाव की राजनीति करती है और जिस तरह से राजस्थान की उपेक्षा करती है। ऐसे में हम लोग हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उज्ज्वला योजना में जो कमिटमेंट किया है वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और 500 रुपये में गरीब आदमी को जो सिलेंडर देने का जो बात है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बातचीत की और बातचीत के साथ साथ जो महंगाई राहत कैंप है उसको लेकर बिल्कुल। अरुण, हम ये भी देखते हैं कि जहां भी जाते हैं लोगों में खासा उत्साह होता है, जिस तरह से उनका अभिनंदन किया जाता है, उनके नाम के जो है जयकारे जय घोष होता है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक ये भावना है। और ये तक उन्होंने कहा कि जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो भी कांग्रेस को समर्थन दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के दौरे किए गए और जिस तरह का उत्साह देखने मिला, यही बात मुख्यमंत्री ने अपनी हर सभा में कहा था कि मेरे लिए कोई ये नहीं है कि महंगाई राहत कैंप में सिर्फ कांग्रेस ही, मेरे लिए प्रदेश की जनता पहले है और पार्टी बाद में है। पार्टी नहीं, प्रदेश की जनता को राहत मिलनी चाहिए और हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमारे लिए आम जनता है। और यही कारण है कि महंगाई राहत कैंप में बीजेपी के भी लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो या अन्य विचारधारा के लोग हो, तमाम लोगों को राहत मिल रही है। और यही कारण है कि उन लोगों की भी मानसिकता अब बदलने लगी है। तो कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के जो विचारधारा रखने वाले लोग भी कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा उनका मानना है। और कह रहे हैं जिस तरह से महंगाई राहत कैंप से सफलता देखने को मिल रही है वही है जो चुनाव उनको आने वाले दिनों में फायदा दिलाएगा। बिल्कुल अरुण, और हम ये देखें कि किस तरह से उनकी सहजता, जिस तरह से वो जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, खुद जानकारी दे रहे हैं और वो गारंटी कार्ड वितरित कर रहे हैं, उस चीज़ का बहुत असर देखने को मिलेगा। और जो रिपीट मोड की बात हो रही है, मिशन रिपीट की जो बात हो रही है, वो एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है, ना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि लोगों में एक विश्वास, एक उम्मीद पैदा हुई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है महंगाई राहत कैंप में उन्होंने ये कहा, हम तो बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं अगर उनकी सरकार है हमारी योजना बंद करेंगे क्या? जी। और हमारी सरकार आएगी हम योजना बंद नहीं करेंगे। और हमने ही सबसे पहले वादा किया था 90 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली देने का, और आज 15 साल हो रहे हैं अभी तक पैसे नहीं बढ़े किसानों को लेकर। बिल्कुल, कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया वो वादा हम निभा रहे हैं। और जनता भी इस चीज को जानती है कि कांग्रेस किस तरह से जो है आम आदमी को राहत देने का प्रयास कर रही है और इसलिए जनता का मूड इस बार दोबारा कांग्रेस में है जो
है और यही कारण है कि इस बार हमें चुनाव में जीतने की उम्मीद तो कह सकते हैं। अभी और काफी दिन बाकी है, लेकिन और हम देख रहे हैं कि वो जहां भी जा रहे हैं किस तरह का जन समूह उमड़ता है, किस तरह से लोग उनसे बातचीत करते हैं। उन जन सुनवाई कार्यक्रम में जो है वो जा रहे हैं, लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे वो डायरेक्ट सरकार जो है लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को लग रहा है कि उनके जननायक खुद आकर के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से आपने देखा बाड़मेर में देर रात तक अगर महिलाओं के समूह से मिलकर उनकी एक एक समस्या को सुना, महिलाओं ने आभार जताया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह की योजना लागू की गई उससे उन्हें कितना लाभ मिला है। यही बात जालोर में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खोला गया उसको लेकर भी उन्होंने कहा। यहाँ तक कि जालोर जहाँ से नकल गिरोह संचालित होता था उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया था वहाँ मंत्री सुखराम विष्णु के सामने कि आपके जिले के जो लोग थे उनको हमने जेल में डाल दिया। तो कह सकते हैं भ्रष्टाचार नकल गिरोह को लेकर भी उन्होंने ये पक्ष रखा है कि किस तरह से हमने कार्रवाई की। तो लगातार मुख्यमंत्री हर सभा में जाते हैं और जनता की जो भावना है, जनता की जो बात है उसको बारीकी से सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के यही कारण रहा कि पिछले दिनों जिस तरह से 100 यूनिट की जो घोषणा की गई थी वो उन्होंने कहा था महंगाई राहत कैंप में मिले फीडबैक के आधार पर, यानी कि सीधा जो लगाव है, सीधा जो जुड़ाव है मुख्यमंत्री का आम जनता से और जो फीडबैक आ रहा है उसी के आधार पर वो निर्णय लेते नजर आ रहे हैं और लोगों को राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल अरुण, और अगर हम बात करें उनके वहाँ होने की और जो आज जोधपुर में जिस भी प्रदेश में जा रहे हैं, जिस भी संभाग में जिले में, वो कहीं ना कहीं करोड़ों की जो विकास योजनाएं हैं वो समर्पित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, तो लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि जो उनकी बातें हैं, जो उनके वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जोधपुर में आज करीब 1100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बजट में घोषणा की थी और जिस तरह से अभी मौसम जलवायु परिवर्तन हुआ है, सड़कें टूट रही है, उसकी उन्हें चिंता और उनका सड़कों के लिए भी हमने अलग से बजट दे दिया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आज जोधपुर में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें भी हजारों करोड़ के काम है जो आने वाले दिनों में जोधपुर में दिखाई देंगे और जो पूर्व में जो काम हो चुके हैं उनका आज वो है जो लोकार्पण भी करेंगे। जी, आज किस तरह का उनका कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ अपडेट है आपको अरुण? जी, अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पे फिलहाल मिल रहे हैं, लंबी कतारें लगी है लोगों की और यहाँ से जो है मैदानगढ़ कोर्ट के पीछे जो बाल संबंध घोड़ाघाटी सड़क जो मार्ग है उसका जो आज लोकार्पण किया जाएगा, राज जोधा जिन्होंने जोधपुर को बताया था उनके नाम पर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ से लोकार्पण कार्यक्रम में जाएंगे, उसके बाद में सर्किट हाउस में उनका रिजर्व टाइम रखा गया है और शाम को 4 बजे डिगाड़ी में है जो 1100 करोड़ की जो योजना है उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल हर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जोधपुर से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे और प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी लाभ हैं प्रदेश की हर व्यक्ति के लिए वो है, भले ही वो किसी भी विचारधारा को हो। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो कश्मकश चल रही है, उसके ऊपर एक समाधान आने की आवश्यकता है जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो जोधपुर पहुंच चुके हैं, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जहां भी वो जा रहे हैं एक विशाल जनसमूह उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए वहां पहुंच रहा है। उनके नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, जय घोष हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बार ऐसी हवा बन गई है जहां पर कांग्रेस रिपीट होगी। जिस तरह की कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस ने जितने अपने वादे किए उन सबको धरातल पर उतारा है, महंगाई से राहत दी है। महंगाई राहत कैंपों में जो योजनाएं हैं वो सभी के लिए है और सभी को उससे बेहद फ़ायदा मिल रहा है। आपको बता दें अब तक करोड़ों की संख्या में महिलाओं को गारंटी कार्ड वितरित कर दिए गए हैं और लाखों परिवार इससे लाभान्वित होने शुरू भी हो गए। और मुख्यमंत्री ने जो राहत की बात कही है, खासतौर से जो उज्ज्वला योजना है, 500 रुपये में मात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो महिलाएं चूल्हे चौके में धुएं में रहती थी और जिनके लिए शायद सिलेंडर खरीदना भी एक बहुत बड़ी बात थी, जिन परिवारों के लिए उन्हें 500 रुपये में मात्र गैस सिलेंडर सप्लाई करवा के, गैस सिलेंडर दिलवा करके, दे करके कहीं ना कहीं उनके जीवन स्तर में, उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी, एक तरक्की लाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं। आज जोधपुर में विभिन्न विकास के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। करोड़ों की प्रोजेक्ट है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और उनका यही उद्देश्य है कि सरकार बाद में प्रदेश की जनता पहले, जो काम चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, चिकित्सा से जुड़े हों, महिलाओं से हों, सभी को लेकर के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें
जो प्रदेश की जनता चाहती है वो दिया जाए।